डायलॉग मैंने ऐसे सेट कर दिया ना, कीप योर वीडियो ऑन, कीप लेट मी ऑन माई रिकॉर्डिंग ऑन। ओके, क्या हुआ? मैंने सबको अलाउ कर दिया तुम्हारे। अच्छा, तुम अभी एंटर हुई इसमें, चलो ठीक है। अभी आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए। तो कहाँ गए थे हम? तो इफ, हाँ यहाँ तक तो हो गया ना। इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड, ठीक है, अपने खुद से यदि डिसाइड करे ना पैगी, इफ ऑन हर ओन अकॉर्ड, ऑन हर और अप्रूवल, ठीक है, अंतरात्मा मतलब टू स्टॉप हैविंग द फन विथ वेंडा, तभी ये हो सकता है। ओ वेल, मैडी रन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, ब्लॉन्ड का मतलब समझ में आ गया आपको, एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे, ठीक है, एज दो टू, पुट द पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक? Slowly Maddie tore into the bits. Slowly Maddie tore into bits the knots she had started. मतलब उसने क्या किया, अपनी नोट्स जो है वो ऐसे, मतलब जो भी पेज नोट्स लिखे थे ना, वो ऐसे करके टॉर मतलब फाड़ दिया उसको। She was Peggy's best friend. वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी मैडी, एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम। 13 है ना। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग, शी थॉट। ऐसा उसने सोचा कि पैगी तो है उसकी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और वो ऐसा काम कर ही कर सकती है जो कि किसी के लिए गलत। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसा किसने सोचा? मैडी ने सोचा। मैडी द मोस्ट कंफ्यूजिंग गर्ल राइट नाउ, कैन वी से मोस्ट कंफ्यूज्ड गर्ल राइट नाउ। ओके, ठीक है, उसको वेंडा को बचाना भी है और अपनी बेस्ट फ्रेंड के सामने कुछ बोलना भी नहीं है। उसको डर भी लगता है, उसको करेज भी चाहिए। देखो अभी आगे और कंफ्यूजन उसका बढ़ेगा, ठीक है। इसका एक ये जो रिलेशन है उसका एक नाम ये भी होना चाहिए, द मोस्ट कंफ्यूजिंग गर्ल, मेडी। ओके, आगे देखते हैं। इसलिए इसका नाम मेडी रखा है, नहीं मैड हो जाएगी बेचारी सोच सोच के, मेडी मैडी, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। एज फॉर वेंडा, जहाँ तक वेंडा की बात है, एज फॉर वेंडा शी वॉज जस्ट सम गर्ल, वो ऐसे थोड़ी बहुत लड़कियाँ होती ना, ऐसे ही थी, हु लिव्ड अप ऑन द बोगिन्स हाइट्स, ठीक है। वेंडा बहुत कम लड़कियाँ होती स्कूल में, वो या बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं स्कूल में जो कि कहाँ रहते हैं, बोगिन्स हाइट नाम का जो प्लेस है वहाँ पे रहते हैं। एंड स्टूड अलॉन इन द स्कूल यार्ड, ठीक है। या तो फिर थोड़े बहुत स्टूडेंट ऐसे थे जो कि स्कूल यार्ड में अकेले रहते थे। स्कूल जैसे कि मान लो कि स्कूल यार्ड है तो वहाँ पे अकेले रहते थे, ठीक है, जस्ट लाइक हॉस्टल, हॉस्टल में रहते हो ऐसे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आगे देखते हैं। सी स्कैर्सली एवर शेड एनीथिंग टू एनीबडी, सी मतलब कौन? वेंडा, वेंडा कभी किसी को कुछ बताती नहीं थी। सी स्कैर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, वो कभी किसी को कुछ ज़्यादा बताती नहीं थी, ज़्यादा बात करती नहीं थी। शाई नेचर, या मतलब ऐसा ही हो सकता है ना, ठीक है, शाई नेचर, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं ना, ऐसा होता है कई बार, ऐसा होता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हो सकता है आपके साथ भी हो, ठीक है, फ्यूचर में शायद, आई डोंट नो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड, वो कब बात करती थी? जब ओनली स्कूल यार्ड में ही बात करती थी। अबाउट हर 100 ड्रेसेस, किसके बारे में बात करती थी मैडी, सॉरी वेंडा, ओनली अबाउट हर 100 ड्रेसेस। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, मैडी को याद आया, क्या याद आया? मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग, हर मतलब कौन? ये हर मतलब कौन है? वेंडा, कौन? वेंडा। तो मैडी रिमेंबर, मैडी को याद आया हर टेलिंग मतलब वेंडा टेलिंग अबाउट, क्या बात कही थी वो? अबाउट हर ड्रेसेस, और उसमें से एक कौन सा था? पेल ब्लू विथ कलर्ड ट्रिमिंग, ठीक है, कलर ट्रिमिंग, ठीक है। कैसा कलर था उसका? पेल ब्लू। देखो ब्लू के अलग अलग कलर होते हैं, मालूम है ना, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, पेल ब्लू, ब्लू अलग अलग कलर होते हैं, ठीक है। तो उसमें पेल ब्लू विथ कलर्ड ट्रिमिंग्स, ठीक है। तो जैसे कि देखो, ट्रिमिंग्स का मतलब वही होता है जो हमारे कपड़े को डेकोरेट करता है ना, वही होता है ट्रिमिंग्स, ठीक है। तो ब्लू कलर्ड विथ पेल ब्लू कलर, पेल ब्लू विथ कलर्ड ट्रिमिंग, मतलब कि ऐसा एक ड्रेस होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक ड्रेस होगा, ठीक है। देखो ये ब्लू कलर का ड्रेस लग रहा है ना, ये और उसके अंदर अलग अलग
यहाँ पे ट्रिमिंग्स हो गए, ठीक है, फिर अलग अलग कलर के यहाँ पे ट्रिमिंग्स हो गए, ऐसे करके कुछ डेकोरेट करके रखा होगा, ठीक है। तो इस तरह का कुछ ड्रेस की वो बात कर रही थी। कौन बात कर रहा था ऐसा? कौन बात कर रहा था ऐसा? मैडी, ठीक है। वेंडा किसको बात कर रही थी? मैडी को, ठीक है। और उसको याद आ रहा है ये चीज़, क्या देखते हैं। एंड शी रिमेंबर्ड अबाउट दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ अ रेड शेस। दूसरा क्या याद है उसको? दूसरा कौन सा ड्रेस याद है उसको? एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, जंगल ग्रीन, ठीक है, जंगल ग्रीन वाला ड्रेस विथ अ रेड स्लैश। तो रिमेंबर इट, कैसा ड्रेस? ये दो, एक ब्लू वाला और दूसरा जंगल ग्रीन, मतलब कि ऐसा ग्रीन कलर का कोई ड्रेस होगा, ठीक है। मेरी ड्राइंग जरा भी अच्छी नहीं है, सो डोंट टेक इट सीरियसली, जस्ट याद रखने के लिए यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो कौन सा ग्रीन कलर का, ठीक है, और उसके अंदर क्या था? रेड शेस। शेस क्या होता है मालूम है आप लोगों को? शेस, ठीक है, शेष क्या होता है? SASH, शेष। शेष मतलब होता है खेश, ठीक है। मतलब क्या? ऐसे यहाँ पे लगाते हैं ना, ये मान लो कोई मर जाता है तो नहीं, वो जेंट्स लोग लगाते हैं खेस, ऐसा आपने सुना होगा, व्हाइट कलर का ऐसे पहन के चल जाते हैं, हाँ, विच इंडिकेट्स के समथिंग बैड इज हैपेंड, ठीक है। तो उसको बोलते हैं खेस, यहाँ पे लगाते हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे पहनते हैं, ओढ़नी से उल्टा, ठीक है, ओके। तो वही यहाँ पे होता है कहीं पे रेड कलर का, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे कहीं पे ऐसे करके होगा कुछ, ठीक है। देखो कैसा इतने में कितना अच्छा लगा, देखो ग्रीन और ये रेड कलर, है ना। मेरी ड्राइंग खराब, मेरा कलर खराब, सब कुछ खराब, और फिर भी देखो कितने में जैसे रेड और ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन अच्छी लगती है, ठीक है। नॉट बैड, नॉट बैड कलर, ओके। तो ऐसा कुछ ड्रेस की वो बात की जो कि इसको याद आया। किसको याद आया? किसको याद आया? मैडी को, मैडी को याद आया, ठीक है। वेंडा के ड्रेस की बात मैडी को याद आई, ठीक है। कहाँ पे हो आप लोग? ठीक है, आगे देखते हैं। अभी यू वुड लुक यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट। यदि आप इसको पहन लोगे ना तो आपको क्रिसमस ट्री जैसा लगोगे आप, क्योंकि उसका कलर भी ग्रीन होता है ना, और उसको रेड कलर से डेकोरेट कर दिया, ऐसा लगेगा आप क्रिसमस ट्री की तरह आप लगोगे, ठीक है। ऐसा ऐसा वो सोचते हैं मैडी, ठीक है। द गर्ल हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिटेंडेड मतलब क्या? प्रिटेंड मतलब समझते हो ना, ढोंग, ढोंग समझते हो, झूठ मूठ का प्रिटेंड। और एडमायरेशन मतलब क्या? किसी को वखाण करना, किसी को मतलब क्या बोलते वही ना, किसी की तारीफ करना, ठीक है, एडमायरेशन। तो जब उसने बोला कि आई हैव वन ड्रेस जो कि ग्रीन कलर का है, उसके ऊपर रेड कलर का शैश है, तो बाकी सारी लड़कियों ने बोला अरे हाँ नहीं, तुम तो फिर उसमें क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी। बट ये सच में उसकी तारीफ नहीं थी, एक कैसी तारीफ थी ये? झूठ मूठ की तारीफ थी, ठीक है, एक प्रकार की खींचाई की वो इस तरह की तारीफ थी, प्रिटेंडेड एडमायरेशन था वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना ये लोग मतलब यार, ये समझने के लिए ना आपको टिपिकली लड़की वाला नेचर चाहिए, नहीं लगता आपको ऐसा? नहीं तो समझ में ही नहीं आया, ठीक है। बात बात में खिंचाए, बात बात में खिंचाए, बात बात में खिंचाए, इतनी ज्यादा खिंचाई कौन करता है? कौन जैसे दिखना चाहता होगा? वो भी है, तो इसलिए तो उसको खींचा ना यार, हाँ नहीं तुम तो फिर उसमें क्रिसमस ट्री जैसे लगोगी, लाइक दिस, ठीक है। ऐसा सब यहाँ पे है, ठीक है। तो क्या लगता है आपको, इंडिया में ज़्यादा खिंचाई होती है कि फॉरेन कंट्री में? सर इंडिया में। सर अभी आपने हमारी खिंचाई कहाँ देखी है? ठीक है, बोलो ऐसा, ठीक है। सर ये है ना 5-6 पेज तो यूं ही भर देंगे हम तो कान में से खून निकल जाएगा, कान में से खून निकल जाएगा, इतनी खिंचाई हम लोग करते हैं, ठीक है। तो लिखो ना, लेसन लिखो, एक आध लेसन बना दो, ठीक है। बुक पब्लिश करो, फिर हम लोग रीड करेंगे। स्टोरीज ऑफ अंशिका, ऐसा बच्चे हंस के कारण, बच्चे हंस टॉप इंग्लिश में, सही है, ठीक है। फॉरेन में पब्लिश करोगे ना तुम, फिर करना। चलो आगे देखते हैं अभी। थिंकिंग अबाउट वेंडा एंड हर 100 ड्रेसेस, ठीक है, ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, मैडी बिगेन टू वंडर। देखो मैडी को एक सरप्राइज हुआ। क्या सरप्राइज हुआ? हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कंटेस्ट।
अभी एक कंटेस्ट आने वाला था वहां पे, ठीक है, कंपटीशन आने वाली थी। कौन सी कंपटीशन आने वाली थी? मतलब कौन सी कंपटीशन आने वाली थी? ड्राइंग एंड कलरिंग कंटेस्ट आने वाला था, ठीक है, एक ड्राइंग की कंपटीशन आने वाली थी। समझना ही। एक थोड़ा हैंग हो रहा है, एक मिनट। हैंगिंग चल रहा है, पता नहीं क्यों हैंगिंग चल रहा है इतना। 2 मिनट। नॉट रिस्पॉन्डिंग आ गया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको। मैं इसको बंद कर देता हूँ, 2 मिनट। टेक्निकल एरर। वेट, ये ओपन नहीं हो रहा है, 2 मिनट। Okay, can you see it on your screen once again now? नहीं दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? ब्लैक ब्लैक आ गया ना पूरा। चल, दिख रहा है अभी? बुक ना हाँ, बुक। ये क्या प्रॉब्लम है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। 2 मिनट। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। ना कुछ तो प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। चलो छोड़ो, तो आगे देखते हैं अभी। थिंकिंग अबाउट वेंडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट। सबके सब कैसे थे? क्लोजेट में अच्छे से अरेंज थे। मैडी बिगेन टू वंडर। मैडी को एक वंडर मतलब कि एक आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कंटेस्ट। आपको मालूम है वहाँ पे कंटेस्ट होने वाला था स्कूल में, मालूम है ना आपको? तो वो कंटेस्ट में क्या करना था? आपको ड्राइंग, अलग अलग तरह के ड्राइंग करने थे, और जो भी उसके अलावा उसके बाद उसमें से कोई एक वो कंपटीशन को जीतेगा। तो
फॉर गर्ल्स, देखो लड़कियों को क्या करना था? फॉर गर्ल्स दिस कंटेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस। तो आप गर्ल्स को ड्रेस डिज़ाइन करने थे, और बॉयज़ के लिए ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स। ठीक है, मोटर बोट्स हमको दे दिया बॉयज़ को। ओके, प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। और वैंडा को क्या, सॉरी मैडी को क्या लग रहा था कि शायद पेगी जो है ना, पगी, वही गर्ल्स का मेडल जीतेगी, बिकॉज उसके ड्राइंग अच्छे थे। पेगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट। मतलब वो सब सोचते थे, जरूरी नहीं, मतलब समझ में आ रहा है इसका? देखो मतलब समझना है सेंटेंस का। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, एटलीस्ट एवरीवन थॉट दैट। सब लोग सोते तो यही थे, सच में ड्रॉ करते कि नहीं वो मालूम नहीं, बट सब लोग सोते तो यही थे कि पैगी जो है वो बाकी सब लोगों से ड्राइंग अच्छा ड्रॉ करती है थी क्लास में। एंड शी could copy a picture in a magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was. समझ में आ रहा है? देखो मैं यहाँ पे ड्राइंग कर रहा हूँ, मेरे को बताना किसका मैंने ड्राइंग ड्रॉ किया, किसका ड्रॉ किया मैंने ये ड्राइंग, गैस करो। नहीं कर सकते आप, क्योंकि मेरे ड्राइंग इतना अच्छा है ही नहीं, फालतू की मेहनत करोगे आप और कुछ नहीं। यू कैन नॉट यू कैन नॉट गैस इट, ठीक है। बट ये जो पैगी है ना, वो इतना अच्छा मैंने किसका ऐसा मत बोला, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, मतलब पैगी का इतना ड्राइंग तो सही था कि आप देख के पता लगा सकते हो कि इसने इसकी कुछ ड्राइंग ड्रॉ की है, ठीक है। इतना उसका ड्राइंग अच्छा था, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक? आगे देखें अभी तो मैडी वॉज श्योर दैट पैगी वुड विन। मैडी श्योर थी कि कौन जीतने वाला है, पैगी ही जीतने वाली है, ऐसा मैडी श्योर थी, ठीक है ना। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, देन दे वुड नो। कल टीचर अनाउंस करने वाले थे कि कौन जीता है, और उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन जीता है। नेक्स्ट डे क्या हुआ? नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। ड्रिजल समझते हो ना, वेरी लाइट रेन फॉलिंग। मैडी एंड पैगी हरिड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। देखो अम्ब्रेला भी किसकी थी? पैगी की थी, ठीक है। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वैंडा पेंट्रॉन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ द ओलिवर स्ट्रीट। मतलब कि यहाँ पे ये स्कूल है ना, तो यहाँ पे कहीं पे ओलिवर स्ट्रीट होगी, और यहाँ पे 2-3 फ्रेंड उसका वेट करते थे, और जैसे ही वो आती थी ना वैंडा, उसका क्या करते थे, फिर मजाक उड़ाते थे। बट आज तो रेनी डे था ना, तो रेनी डे पे वो लोग वैंडा का वेट करते नहीं थे, ठीक है। They didn't wait for Vanda Pentronsky on the corner of the Oliver Street. The street that far away under the railroad tracks and up the hill led to the Bogies Height. मतलब वो जो स्ट्रीट थी ना, ओलिवर स्ट्रीट, वो कहाँ थी? The street that far away under the railroad track. जो रेल रोड ट्रैक होता है ना, रेल वाले ट्रैक होते हैं ना, उससे दूर, बहुत दूर, रेल ट्रैक से बहुत दूर, ठीक है, वो स्ट्रीट थी। कौन सी स्ट्रीट? ओलिवर स्ट्रीट, रिमेंबर इट, ओलिवर स्ट्रीट, बहुत दूर थी, बराबर। एंड अप द हिल कहाँ थी? कोई आया तो देखो कौन है? अप द हिल, अप द हिल। बच्चे खेल रहे थे, सही, ठीक है, आंटी ने भगा भी दी। अंडर द रेल रोड ट्रैक एंड अप द हिल लेड टू द बॉगिन्स हाइट। मतलब वो जो स्ट्रीट है ना, वहां से यदि आप जाओगे ना, तो आपको बॉगिन्स हाइट, यहाँ पे कहीं पे दूर बॉगिन्स हाइट था, बॉगिन्स हाइट, वहां पे आप जाओगे तो वहां पे खड़े खड़े वो लोग वेट करते थे। किसका वेट करते थे? वेंडा का आने का वेट करते थे, नॉर्मल डे में। बट रेनी डे थे ना आज, तो आज उन्होंने वेट किया नहीं। एनीवे दे वेरंट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट। आज कैसा था? इम्पोर्टेंट था ना, तो आज वो लोग लेट होना प्रिफर कर सकते नहीं थे, आज तो उनको टाइम पे ही जाना पड़ेगा, ऐसा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज दे कैन नॉट कंसिडर देमसेल्फ टू बी लेट, बिकॉज आज तो रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था ना। आपके साथ भी ऐसी क्यूरियोसिटी होगी ना, मान लो आपने किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है और पता चले कि आज तो असेंबली में रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, और आपको लगता है कि आपका रैंक आने वाला है,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तीसरी चीज तब आप जल्दी से वहां पे भागोगे। चलो चलो, आज तो मतलब तारीफ होगी सबके सामने, है ना। डेफिनेटली ह्यूमन मेंटालिटी सबके साथ होता है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। ओके, डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, सेड आस्क्ड पैगी। और देखो ये भी हर एक जगह की कहानी है ना, कई बार ऐसा होता है, जैसे कि मैं नहीं होता आपको बोलता हूँ कि टेस्ट मार्क्स कल देता हूँ फिर नहीं देता हूँ, तो रास्ते में ज़्यादा ज़्यादा बात कर रहे थे, ठीक है। ये लोग क्या लगता है आज मिस मैसन जो है ना, अपनी मिस मैसन, वो क्या लगता है आज वो रिजल्ट अनाउंस करेंगे कि आज भी मतलब हमको उल्लू ही बनाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा वो लोग आपस में बात कर रहे थे। ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी, ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। मतलब द मिनट वी गेट इन, जैसे ही हम लोग स्कूल के अंदर एंटर हुए ना, द मिनट वी गेट इन, मैडी ने क्या बोला, पैग यू आर गोइंग टू विन, आई एम श्योर, तुम ही जीतोगी। तारीफ करनी पड़ेगी ना, एक तो बेस्ट फ्रेंड थी, उसके बाद उसको ड्रेस देती थी, अम्ब्रेला में अपनी जगह देती थी, तो तारीफ तो करनी पड़ेगी ना, सीधी बात है ना, ठीक है। आगे देखते हैं। होप सो सेड पैगी ईगरली, होप यस आई विश कि आई विन द कंटेस्ट, ठीक है। बट कहानी में ट्विस्ट क्या आएगा, कौन जीतेगा यहाँ पे? वेंडा जीत जाएगी। देखो इसके ड्रेस देखो, वेंडा के ये सारे के सारे ड्रेस देखो आप, कितने सही सही ड्रेस डिजाइन किए, ठीक है। आपको कौन सा पसंद है इसमें से बताना मुझे, गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बॉयज़ को तो कोई पसंद नहीं आएगा, कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, गुड। चलो आगे देखते हैं। द मिनट दे एंटेड द क्लासरूम, दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्ड, दे स्टॉप शॉर्ट, एकदम से वो लोग रुक गए, स्टॉप शॉर्ट, गैस्ट मतलब क्या, एकदम सरप्राइज के साथ, ठीक है। गैस मतलब क्या, एकदम हाफना, समझते हो ना। दे स्टॉप शॉर्ट एंड हाफना, गैस्पिंग मतलब हाफना, एकदम से भागते भागते गए थे, लाइकवाइज, ठीक है। सो दे वेयर excellent, there were drawings all over the room, on every ledge and the window shell, मतलब जो रूम था ना उसके हर जगह पे, हर एक जगह पे क्या था, ड्राइंग लटका हुआ था, ठीक है। there were the drawings all over the room, over every ledge and window sill था ना वहां पे भी, dazzling colors and brilliant lavish design, ठीक है, एकदम जोरदार कलर थे, ब्रिलियंट लेविश डिजाइन। देखो ये लेविश डिजाइन जो मतलब फॉरेन जो कंट्री है ना, वहां पे इस तरह की डिजाइन प्रेफर करता है, आपको मालूम होगा, ठीक है। तो लेविश डिजाइन, ऑल ड्रॉन ऑन ग्रीन शीट ऑफ रेपिंग पेपर, जो आपका प्रोजेक्ट पेपर होता है ना, उस तरह का पेपर के ऊपर, मतलब ग्रेट शीट, नॉट ग्रीन, ग्रेट शीट, सॉरी, ऑल ड्रॉन ऑन द ग्रेट शीट ऑफ रेपिंग पेपर, मतलब प्रोजेक्ट पेपर जो होता है ना ऐसे करके रेप किया हुआ, उसके ऊपर सारे के सारे पिक्चर्स ऐसे ड्रॉ किए हुए थे। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, कितने हो गए, एटलीस्ट 100 जितने हो गए, और ऑल लाइंड अप, सबके सब एकदम वेल अरेंज्ड थे। देयर मस्ट बी ड्राइंग फॉर द कंटेस्ट, ये सारे के सारे ड्राइंग किसके हो गए, कंटेस्ट के लिए हो गए ना, बिकॉज वहां पे कंपटीशन था ना। देयर वेर, और डेफिनेटली वो उसी के थे। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली, मालूम है ना ऐसा विसल स्टार्ट होता है ना, आपको मालूम है मूवी में जब भी कोई हीरो की एंट्री होती है, ठीक है, सीधा विसलिंग स्टार्ट हो जाता है ना, आपको मालूम है। तो ऐसे यहाँ पे इतने ज्यादा पिक्चर देख के, और आपको मालूम है बहाना चाहिए बस बॉयज को, ठीक है, ऐसी जगह ऐसी मतलब स्कूल में ऐसे विसल मारने के लिए, ये ऐसे बोलने के लिए बहाना चाहिए, बस एक बहाना चाहिए हल्का सा, और कुछ नहीं चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे तो कितना बड़ा बहाना था इन लोगों के पास, देखो आप, बहाना मतलब बहाना, ये तो इतना बड़ा बहाना जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो डेफिनेटली एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड, मतलब क्या, धीरे धीरे हल्के हल्के से बात करना, होले होले से बात करना, कानाफूसी करना, होले होले से, दैट इज मर्मर्ड, ठीक है। तो मर्मर्ड एडमायरिंगली, सब वखाण मतलब सब एडमायर कर रहे थे, क्या कर रहे थे, सब एडमायर कर रहे थे, ठीक है। एवरीवन वाज एडमायरिंग दिस ऑल थिंग, ये जो 100 पिक्चर थे ना वहाँ पे, बिकॉज ऑल ऑफ देम वेर ड्रॉन वेरी नाइसली, ठीक है। तो सब के सब उसका एडमायरिंग विस्परिंग कर रहे थे, और उसमें विस्परिंग में क्या बात कर रहे थे, डेफिनेटली ड्राइंग की बात कर रहे थे, और ड्राइंग के बारे में अच्छी अच्छी बात कर रहे थे कि हाँ कितने अच्छे ड्राइंग है, कितने अच्छे ड्राइंग है, ऐसा, ठीक है। आगे देखते हैं। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जैसे ही देखो ये मतलब क्या, एक डेमोस्ट्रेशन खत्म हो गया, ठीक है, उसके बाद वापस रूम नंबर 13 वापस सारी की सारी क्लास आ गई, और उसके अंदर क्या, कौन टीचर आई, कौन, जिसका नाम क्या था, मिस मैशॉन MM, ठीक है। तो मिस मैशॉन जो थी अनाउंस्ड द विनर, कौन था विनर, जैक बेगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज, लड़कों में कौन जीता था, जैक बेगल्स, कौन जीता था,
जैक बेगल्स, ठीक है, बेगल्स, कुत्ते दो का गर्ल्स बेगल्स। कुत्ते का नाम होता तो जैक बेगल्स had won the boys she said, and his design for an outboard motor was on exhibition in the room 12। उसकी जो डिजाइन थी ना, किसकी डिजाइन, आउटबोर्ड मोटर की जो डिजाइन थी उसकी, वो कहाँ रखी है, रूम नंबर 12 में रखी है। आप जब जाओ तो आप जाके देख सकते हो, रिसर्च में जब जाओ तो देख सकते हो आप वहाँ जाके, ठीक है। अलॉन्ग विथ द स्केचेस बाय ऑल अदर बॉय, मतलब दूसरे भी सारे लड़कों की यहाँ पे रूम नंबर 12 में स्केच रखी हुई है। पर उसमें विनर कौन है विनर, जैक बेगल्स, बैग मतलब दो और गर्ल्स मतलब गर्ल, जैक जैक बेगल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जैक बेगल्स विनर है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक, तो रिमेंबर जैक बेगल्स विनर है, ठीक है। एक सेकंड, तो दिमाग में रखना, ये आगे देखते हैं। एज फॉर द गर्ल्स, और जहां पे देखो लड़कियों की बात की जाए, सी सेड ऑल्दो जस्ट 1 or 2 sketches were submitted by the मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ने क्या किया था, ज्यादा से ज्यादा एक या तो 2 पिक्चर सबमिट किए थे, 2 ड्राइंग सबमिट किए थे, बट एक लड़की थी जिसका नाम क्या था, इसका बट 1 गर्ल, एंड रूम नंबर 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर। जो हमारा रूम है ना, रूम नंबर 13, इसको प्राउड होना चाहिए, ठीक है। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइन्स, और समझ में आ रहा है, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल। और वो कौन लड़की थी, वेंडा पेंट्रोन्स्की, समझ में आ रहा है। और उसने क्या किया था, कितने अलग अलग 100 अलग अलग डिजाइन और अलग अलग कलर के ड्रेस बनाए थे। इन माई ओपिनियन ऑफ द जज, इन द ओपिनियन ऑफ द जज, एनी वन ऑफ द ड्रॉइंग इज वर्थी ऑफ विनिंग द प्राइज। और 100 में से आप कोई भी ले लो, कोई भी उसको फर्स्ट रैंक दिला सकता था, उस तरह के वो ड्रॉइंग थे। समझ में आ रहा है, ओके। I am very happy to say that Wanda Pentronsky is the winner of the girls medal। ये कहते हुए बहुत ही खुश हूँ, ऐसा बोलती है कौन बोलती है, मिस मैशन की गर्ल्स में से विनर कौन है, वेंडा पेंट्रोन्स्की। और देखो उसके थोड़े बहुत यहाँ पे आपको जो उसकी डिजाइन थी ना वो दिखाई गई है, देखो अच्छी अच्छी डिजाइन है मुझको तो, और ये रियल वाला ही होगा, मतलब देखो कितनी अच्छी डिजाइन है, देखो यहाँ पे ये सब, ऑल द डिजाइन आर वेरी नाइस, आई विल हैव टू से। क्या हो, ऑल द डिजाइन आर वेरी नाइस, ठीक है। Unfortunately, Vanda has been absent from the school for some days and is not here to receive the applause that is due to her। Applause मतलब क्या मालूम है, applause। Please have a round loud of applause, ठीक है, applause, ठीक है। तो she is absent here to receive the huge round of applause that is due to her। Let us hope she will be back tomorrow। Now class, you may file around the room quietly and look at her exquisite, मतलब exquisite मतलब क्या, extremely beautiful, exquisite मतलब extremely beautiful drawing। मतलब now class you may file around, मतलब आप जा सकते हो, you may file around the room, you may file around the room and you file around the room quietly, आराम से, you may file around the room quietly and look at her exquisite drawing, और आप उसके ड्राइंग देख सकते हो, ठीक है। नाउ यू कैन फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्विसाइट ड्राइंग, ठीक है, और आप उसके ड्राइंग देख सकते हो। द चिल्ड्रन ब्रश्ड इनटू अप्लॉज, जो सबके सब बच्चे थे उनको तो बहाना चाहिए ना, एकदम से ब्रश मतलब ऐसे चिल्ला, देखो सडनली एंड स्पॉन्टेनियसली क्लैप्ड हैंड, एकदम से, ठीक है, आवाज आने स्टार्ट हो गई। तो द चिल्ड्रन ब्लश्ड इनटू द अप्लॉज एंड इवन बॉयज वर ग्लेड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, है ना, स्टैम्प मतलब ऐसे आवाज करना पैर से, ठीक है, स्टैम्प ऑन द फ्लोर एंड पुट देयर फिंगर इन द माउथ एंड विस्टल। समझ में आ रहा है, कैन एनीवन वांट टू ट्राई, किसने किया, ये किसने किया, दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द ड्रेस, उनको ड्रेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको तो जो बहाना चाहिए था ना कि मौका मिले और यस हम अपनी मस्ती स्टार्ट करें। लुक बैक whispered मैडी, मैडी ने ऐसा धीरे से बोला, there's that blue one she told us about, isn't it beautiful। मतलब जब वो देख रही थी ना, तो बाजू में कौन, उसके बाजू में कौन होगी, मैडी के बारे में उसकी बेस्ट फ्रेंड होगी पेगी, तो उसके कान में धीरे से बोला, हे पेगी देख वो रहा जो ब्लू वन जो था ना जिसकी हमसे बात कर रही थी, वो कौन बात कर रही थी, वेंडा बात कर रही थी ना, वो ये रहा देख दीवार के ऊपर टंगा है।
यस सेड पेगी एंड हियर्स दैट ग्रीन वन बॉय। बॉय मतलब अपने बेस्ट फ्रेंड को, ये पैगी जो है ना मेडी को ऐसा बोलती है बॉय, मतलब ऐसे प्रेम से, ठीक है बड़ी, है बॉय लाइक, ठीक है। और क्या बोलते हैं बड़ी, बहुत कुछ बोलते हैं, ब्रो है ब्रो लाइक ड्यूड या, तो ऐसे ही, ठीक है। तो एंड देयर हियर्स दैट ग्रीन वन, ग्रीन मतलब बॉय, एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। मतलब देखो अभी भी उसका एटीट्यूड खत्म नहीं हुआ, अरे ये तो ऐसा है कि ये तो मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है, मतलब कुछ खास भी नहीं है, ठीक है। कुछ खास भी नहीं है ऐसा, ठीक है। आई कैन ड्रॉ दिस, ऐसा कुछ खास भी नहीं है इसमें, समझ में आ गया है यहाँ तक। तो यू कैन, इसमें हमको एक टिपिकली हमको माइंडसेट देखने को मिलता है, ठीक है, एटीट्यूड का माइंडसेट देखने को मिलता है। ये लेसन खत्म हो गया ना अभी। हाँ अभी पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 भी देख लेंगे हम, ठीक है। अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपस मिलते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, दूसरा हम इंग्लिश का लेसन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं जो इसके बाद वाला है। क्योंकि दोनों चैप्टर लिंक में ही है, तो बता देना जो भी आपका कुछ सजेशन हो, यू कैन सजेशन बता सकते हो आप, ठीक है। दोनों सर कंस्ट्रक्शन, दोनों के लिए मैं तो रेडी हूँ, ठीक है। जो भी करना है कभी ना कभी तो खत्म करना है ये दोनों, ठीक है। जो भी करना है हम देख लेंगे, ठीक है। आप लोग बता देना मुझे जो करना है, ठीक है। देखते हैं ठीक है क्या करना है, ठीक है। अभी इतना रखते हैं, वीडियो विल बी अपलोडेड। सिंपल है ना वैसे, लैंग्वेज तो कुछ हार्ड नहीं है वैसे, सिंपल ही है ना, एक दो बार रीड कर लेना बस हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा लग नहीं रहा है, ठीक है। दैट्स ऑल राइट नाउ, क्या सर ये देखिए, देखना भी चल रहा है।